हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसका नाम है किलिंग मी सॉफ्टली। तो चलिए एक नई मूवी की सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम एक माउंटेनिंग ग्रुप को देखते हैं जो कि माउंटेन से गिर जाता है और वहाँ सबकी डेथ हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हमारे मूवी की हीरोइन एलिस दिखती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही होती है। एलिस अपने मॉम डैड से कभी नहीं मिली है, उसके डैड से उसकी कभी बात नहीं हुई और मॉम से भी उसकी काफी कम बातें होती हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिस अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी वो हमारे मूवी के हीरो एडम से मिलती है। वो उसे देखते ही उसे पसंद करने लगती है, उस पर अट्रैक्टेड हो जाती है, पर उससे वो बात नहीं कर पाती। फिर वो अपने ऑफिस चली जाती है और एडम एक बुक शॉप पे चला जाता है। एलिस काम करते वक्त भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती और वो बार बार विंडो से एडम को ही देख रही होती है। फिर टाइम देखकर वो लंच टाइम पे उसी बुक शॉप पे आती है एडम को देखने, और वो एडम को देख ही रही होती है कि एडम उसे देख लेता है। फिर वो इशारों इशारों में एक टैक्सी बुलाता है और एलिस भी बिना झिझकते हुए टैक्सी पे बैठ जाती है और उसके साथ उसके घर पे चली जाती है। और वहाँ वो प्योरली वाइल्डली इंटीमेट होते हैं, बहुत ही फिजिकली सेक्स करते हैं। फिर जब वो घर वापस आ रही होती है उसे ये सब सोचकर बहुत गिल्टी फील होता है। उसे लगता है कि ये बॉयफ्रेंड होने के बावजूद वो किसी और के साथ कैसे ये सारा काम कर सकती है। वो ये सारी बातें भूलने की भी ट्राई करती है, पर वो एडम के बारे में बिना सोचकर नहीं रह पाती और वो उसके बारे में बार बार सोचती रहती है। दूसरे दिन ऑफिस से आते वक्त वो उसी बुक स्टॉप पे रुकती है और वहाँ वो एडम पर लिखा एक बुक देखती है। हमने जो मूवी के पहले माउंटेनिंग ग्रुप को गिरते हुए देखा था, एडम भी उन्हीं में से एक था। उनमें से बहुत सारे माउंटेनर्स को एडम ने बचाया था, इसीलिए एडम पर एक बुक लिखी गई थी। एलिस वो बुक खरीद लेती है, फिर एडम से मिलने उसके घर आती है। वहाँ वो फिर से इंटीमेट होते हैं। ये सब के बाद एलिस उसे उस हादसे के बारे में पूछती है, जिससे एडम बताता है कि वो हादसा कैसे हुआ उसे अभी तक कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सारी चीजें सही चल रही थी पर अचानक सारे लोग गिर गए और उसी हादसे में उसकी गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो गई। एलिस उसे वहाँ संभालती है क्योंकि ये सारी मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। वो बहुत गिल्ट फील कर रहा होता है। फिर एलिस एडम के साथ रहने का डिसाइड करती है और वापस आकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके अपना सामान एडम के घर शिफ्ट करने को आती है। वो जब एडम के घर आ रही होती है तभी वो एडम के घर पे एक लड़की को देखती है, तो उसे लगता है कि एडम ने शायद मुझ पे चीट किया है और ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। पर तभी वो लड़की उसे बताती है कि वो एडम की गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी बहन डेब्रा है और ये उसका घर है, और ये कहकर वो उसे एडम के घर का एड्रेस दे देती है। पर जब एलिस एडम के घर पहुंचती है तो वो घर पे नहीं होता, तो बाहर उसका वेट करती है और थोड़ी ही देर में एडम वहां आ जाता है और उसे हग करता है। एडम उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर उस रात को वो बहुत इंटीमेट होते हैं और फिर से फिजिकल हो जाते हैं। दूसरे दिन एडम का एक इंटरव्यू होता है जो कि जोआना लेने वाली होती है। जोआना एडम के घर आती है तो वहाँ एलिस सुबह उठकर जोआना से मिलती है और अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर ऑफिस जाने लगती है। शाम को वो एडम से मिलने उसके ट्रेनिंग कैंप पे आती है जहाँ डेब्रा भी होती है। डेब्रा भी उस दिन उस माउंटेनिंग कैंप में थी और वो ट्रेनिंग कैंप में एडम की मदद कर रही होती है। एलिस को देखकर वो भी उसे हार्नेस पहनाने को कहती है क्योंकि वो भी उसे ट्राई करवाना चाहती है माउंटेनियरिंग। पर तभी एडम वहाँ आ जाता है और डेब्रा को रोक लेता है और खुद ही एलिस को हार्नेस पहनाता है क्योंकि वो किसी रीजन से डेब्रा को बिलीव नहीं करता। एलिस और एडम की रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रही होती है। हम देखते हैं कि वो बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं।
ये सारी बातें एलिस अपने फ्रेंड को बताती है। फिर बातों ही बातों में उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि वो शायद एडम से सिर्फ अट्रैक्टेड है, क्योंकि पहले तो उसका बॉयफ्रेंड था और वो उसके साथ खुश भी थी। वो एक हैप्पी रिलेशनशिप को छोड़कर एडम के साथ है, इसीलिए उसे लगता है कि शायद वो एडम से सिर्फ अट्रैक्टेड है। एलिस ये सारी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती और फिर उसके साथ शॉपिंग पे चली जाती है। कुछ देर बाद वो लोग फिर एडम से मिलने ही जा रहे होते हैं, तभी एक चोर एलिस का पर्स चुराकर भाग रहा होता है। उस चोर को एडम पकड़ लेता है और उसे बहुत मारने लगता है। उसे पूरा मार ही रहा होता है कि एलिस उसे रोक लेती है। एडम वहीं पे एलिस को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और एलिस भी उसे हाँ कर देती है। दूसरे दिन एलिस को एक अननोन लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वो एडम को कुछ ही दिनों से जानती है और इतनी जल्दी उससे शादी क्यों कर रही है। ये सारी बातें एडम के बारे में देखकर वो ये लेटर एडम को दिखाती है, पर एडम उसे ये सब पे बिलीव ना करके सिर्फ एडम पे बिलीव करने को कहता है और कुछ दिन बाद वो दोनों चर्च में शादी कर लेते हैं। एडम उसे उसकी फेवरेट प्लेस में लेकर जाता है, क्योंकि एडम उसी टाउन का है और वो बचपन से वहीं पे बड़ा हुआ है। वो उसे एक स्टैचू के पास भी लेकर जाता है जहाँ वो उसके कुछ न्यूड पिक्चर्स क्लिक करता है। फिर दोनों हाइकिंग करने जाते हैं और वहाँ एक जंगल के बीच एक छोटे से कॉटेज में अपना हनीमून मनाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर से एक एनोनिमस लेटर एलिस के पास आता है जिसमें लिखा होता है कि उसने एडम से शादी करके बहुत गलत किया। उसे लगता है कि ये सारी चीजें उसका एक्स कर रहा है, पर उसके पास वो जब कॉल करती है तो एलिस को पता चलता है कि उसका एक्स अभी उसकी एक फ्रेंड के साथ रिलेशन में है। अब एलिस का शक थोड़ा गहरा होता है। उसे लगता है कि शायद कोई इंसान है जो कि इस लेटर के थ्रू उसे कुछ कहना चाहता है। फिर रात में वो एडम के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ डेब्रा उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है। कुछ दिन बाद जब वो ऑफिस में काम कर रही होती है, उसे जोआना का कॉल आता है जो उसे बताती है कि एडम के इंटरव्यू को देखकर एक लड़की ने उससे एडम के अगेंस्ट कॉल किया था। एलिस जोआना से उस लड़की का नंबर लेकर उससे मिलती है और वो लड़की उसे कहती है कि एडम उसे एक पार्टी में मिला था, पर कुछ देर बाद वो उसे उसके घर लेकर उसके मर्जी के खिलाफ उसे रेप किया। ये सारी बातें सुनकर एलिस शॉक हो जाती है। उसका शक बढ़ने लगता है। वो डरती हुई और कंफ्यूज होकर घर आती है जहाँ उसे एडम का एक क्लोज ड्रॉर मिलता है। वो उसे ओपन करती है और उसे वहाँ एडम की एक्स एडल के कुछ लेटर्स मिलते हैं जिसमें वो लिखती है कि वो एडम से परेशान हो चुकी है और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड के पास वापस जा रही है। पर तभी एडम आ जाता है और जल्दी जल्दी में एलिस को सारे लेटर्स छुपाकर ड्रॉर बंद करना पड़ता है। एडम को एलिस पर थोड़ा शक होता है, पर वो उसे तभी कुछ नहीं बोलता। उसके जाने के बाद एलिस फिर से ड्रॉर खोलने लगती है, पर अब ड्रॉर की चाबी एडम के पास होती है। कुछ देर बाद वो वही वेडिंग ड्रेस और एक एनोनिमस लेटर फिर से एलिस के पास आता है। इस बार उसे लगता है कि शायद ये सारी चीजें उसकी एक्स एडल भेज रही है। वो एडल से मिलने उसके घर जाती है, पर वहाँ उसकी मॉम उसे कहती है कि एडल तो 8 मंथ से मिसिंग है। वो एलिस को एडल के कुछ पिक्स दिखाती है जो पिक्स में एडम भी होता है। उसे एडल की वैसी ही न्यूड पिक्चर मिलती है जैसे उसने एडम के लिए खिंचवाई थी उसी स्टैचू के नीचे। ये सारी चीजें देखकर एलिस को लगता है कि शायद एडम ने ही एडल का मर्डर कर दिया है। जब वो घर आती है तो एडम उसे कन्फ्रंट करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो किसी और से मिलने गई थी और वो उसे चीट कर रही है। ये सारी बातें सुनकर एलिस उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसे एडल के लेटर्स मिले थे और वो एडल की मॉम से मिलने गई थी और वो 8 मंथ से एडल मिसिंग है। और वो उसे पूछती है कि क्या उसने एडल का मर्डर कर दिया है, तो एडम उसे बताता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया है। उसका अफेयर पहले एडल से था, पर अभी वो सिर्फ एलिस से प्यार करता है। एलिस को ये सब बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता।
और वो कुछ बहाना करके वहाँ से भागने लगती है। एडम भी उसका पीछा करता है पर वो कहीं पे छुप जाती है और एडम को नहीं मिलती। इधर मौका पाते ही वो पुलिस स्टेशन जाकर एडम के खिलाफ एक मर्डर का कंप्लेन करती है, पर पुलिस उसे एविडेंस मांगते हैं जो कि उसके पास नहीं होता। कुछ देर बाद एडम भी वहां आ जाता है और वो एलिस की मिसिंग कंप्लेन लिखाता है और कहता है कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है और उसकी वाइफ कहीं जा चुकी है। पुलिस ये सब देखकर एलिस को बुलाती है और बताती है कि उन्हें एडम के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नहीं लगते, वो नॉर्मल लगता है और इसीलिए वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। बट ये सारी बातें एलिस को बिल्कुल बिलीव नहीं होती और वो हेल्प के लिए डेब्रा के पास जाती है। वो डेब्रा को ये सारी बातें बताती है और डेब्रा इस पर कहती है कि उसे भी एडम कुछ अजीब सा लगता है। वो बताती है कि उसे ऐसा इसलिए लगता है कि एडम ने जानबूझकर माउंटेन पे वो एक्सीडेंट कराया था, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड मर जाए और ये सभी को एक एक्सीडेंट लगे, क्योंकि उनकी माउंटेनिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और आसानी से नहीं टूटते। पर उस दिन वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स टूट गए। अब एलिस डेब्रा की बातों पे बिलीव करने लगती है। वो उसे वही न्यूड पिक्चर दिखाती है और बोलती है शायद उस स्टैचू के पास एडम ने एलिस को मार के दफना दिया होगा। ये सारी चीजें चेक करने के लिए डेब्रा और एलिस दोनों उसी स्टैचू के पास जाते हैं और रास्ते में डेब्रा कन्फेस करती है कि उसी ने ही एलिस को ये सारी वार्निंग लेटर्स लिखे थे। इधर एडम भी डेब्रा के घर पहुंचता है, जहां उसे एडल और एलिस दोनों के वही न्यूड पिक्चर्स मिलते हैं जो उसने क्लिक किए थे और वो समझ जाता है कि डेब्रा और एलिस दोनों ही उस स्टैचू के पास गए हैं। वो भी वहीं जाने लगता है। इधर एलिस और डेब्रा स्टैचू के पास पहुंचकर जमीन खोदने लगते हैं, जहां उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसके गले पे वही सेम नेकलेस होता है जो कि डेब्रा ने एलिस को दिया था। ये सारी चीजें देखकर एलिस को समझ आ जाता है कि एडम का मर्डर डेब्रा ने ही किया है, एडम ने नहीं। वो उसे ये सारी बातें पूछती है तो डेब्रा भी कहती है कि हाँ, ये सारे मर्डर्स मैंने ही किए हैं, एडल को मैंने मारा है और वो माउंटेन पे जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसे भी मैंने ही किया था, जिस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड मर जाए। वो कहती है कि वो एडम को बचपन से ही प्यार करती है और इसी स्टैचू के सामने वो दोनों पहली बार फिजिकल हुए थे। वो एडम को किसी और का कभी नहीं होने देगी, इसीलिए वो उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स को मार देती है और आज एलिस को भी मार देगी और एडम के लाइफ से हटा देगी। यही कहकर वो एलिस पे अटैक कर ही रही होती है कि तभी एडम आकर एलिस को बचा लेता है। वो कहता है कि उसे पहले से ही ये सारी बातें पता थी और डेब्रा पर उसे पहले से ही शक था, पर डेब्रा ये सारी बातें ना सुनकर एडम पर भी अटैक कर देती है। एलिस एडम को बचाने के लिए पास पड़ी एक गन से डेब्रा को शूट कर देती है, जिससे डेब्रा वहीं मर जाती है। सुबह पुलिस ये क्राइम सीन पर आकर एडम को अरेस्ट करती है और एलिस और एडम अलग हो जाते हैं। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं और आज एयरपोर्ट में एलिस और एडम बाई मिस्टेकली एक दूसरे से टकरा जाते हैं, पर वो एक दूसरे से बिना बात किए एक दूसरे को इग्नोर किए चले जाते हैं और एलिस सोचती है कि काश मैं तभी एडम से ना मिली होती तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती, और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।